अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आपको और आपके प्यारों को ईमान से सलामती की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल लुबनावी डायरीज़ में, जहाँ भी आपको मैनी मोर डिशेस मिलेंगी, जिसमें आपको ट्रेडिशनल डिशेस मिलेंगी, इटालियन मिलेंगी, पिज़्ज़ा, एनी मोर और वैराइटीज़ मिलेंगी। और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी, कमेंट सेशन में मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आइंदा आप क्या सीखना चाह रहे हो। तो कोशिश करते हैं इंशाल्लाह ताला। आज हम रेसिपी में बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल राइस, जो कि छोटे और बड़ों सबकी पसंद है। तो मेरा भी आज मन कर रहा था, मैंने कहा चलें आज वेजिटेबल राइस ही बनाते हैं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 2 कप चावल घंटा डेढ़ घंटा पहले मैंने भिगो दिए थे। इसमें 2 कप चावलों में नई बच्चियों को, सीखने वाले को ये नहीं समझ आती कि इसमें चावलों में कितना घी डलेगा और या ऑयल डलेगा और इसमें कितना नमक की मेजरमेंट का नहीं पता चलता। तो बच्चियां कंफ्यूज हो जाती हैं अप एंड डाउन के कैसे नमक को हम मैनेज करें और क्या करें। तो ये मैंने 2 कप चावल डेढ़ घंटा पहले भिगो दिए थे, बासमती चावल हैं। और ये मैंने इसमें पौना कप घी लिया है। इसमें जाएगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज जाएंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें। अब चावलों, अगर 2 कप मेरे पास चावल हैं तो मैं इनके 3 टीस्पून में इसमें नमक डालूँगी और हाफ़ टी स्पून रेड चिली होगी और इसमें हाफ़ टी स्पून ही काली पिसी मिर्च होगी। इसके अलावा इसमें टमाटर जाएंगे। ये खड़ा मसाला है जिसमें तेज़पत्ता है, ज़ीरा है, लौंग है और 2 अदद दालचीनी है। और वेजी में जाएंगे, ये मैंने हरी प्याज ली है, 2-3 हरी मिर्च ली हैं, 2 मीडियम साइज़ की गाजर ली है जिनको मैंने जूलियन काटा है। और जूलियन कट क्या होता है, ये देखिए, स्ट्रिप्स में जो कटी होती है उसको जूलियन कट कहते हैं। इसमें 2 मीडियम साइज़ के आलू जाएंगे, मटर जाएंगे और ये शिमला मिर्च भी जूलियन कट कटी हुई। तो ठीक है, हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जाएगा पौना कप, हम इसमें घी डाल रहे हैं। दो मीडियम साइज़ की प्याज, तो हम गोल्डन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। ये जो हरी प्याज का ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ओनियन पार्ट, वो भी मैंने इसमें डाला। जैसे ये प्याज इस तरह, ये देखिए, लाइट गोल्डन होना शुरू हो जाए तो आप उसमें 1.5 टीस्पून ये अदरक लहसुन की पेस्ट जो बनी हुई है वो मैंने डाली इसमें। इसके साथ ये जो खड़ा मसाला जो था ये मैंने डाला। इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, 2 से 3। टमाटर डालकर आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और टमाटर घुलने का थोड़ा सा वेट करेंगे। थोड़ी देर के बाद ढक्कन उठाइए और उसमें टमाटरों को हल्का सा मैश करना शुरू करें, जब तक टमाटर थोड़े से घुल जाते हैं, मैश हो जाते हैं। जब ये अच्छी तरह मैश हो जाएंगे, मसाला बन जाएगा, इसमें दूसरे मसाले हम ऐड करेंगे। टमाटर एक फॉर्म में आ जाए, ये देखिए जैसे कि ये घुलना शुरू हो गए हैं, ये देखिए। अब इसमें ये मैंने
मसाले जो हैं 3 टीस्पून नमक है और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है और रेड चिली फ्लेक्स ये इसमें डालेंगे। और इसके साथ ही ये 1 कप मटर, इनको हम थोड़ा सा भूनेंगे जब तक मटरों का कलर चेंज नहीं हो जाता। मटर का कलर चेंज हो जाए तो उसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे मटर गलने का। देखिए मटर सॉफ्ट हो जाए, इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के 2 आलू काटे हुए हैं वो डालेंगे। दो से 3 हरी मिर्च और ये जूलियन साइज़ की जो गाजर काटी हुई है इसमें डालेंगे। इनके गलने का वेट करेंगे हम। ये 5-7 मिनट का हम इसको देखते हैं। जी व्यूअर्स, हर घर की अपनी रेसिपी होती है, तो इंशाल्लाह ताला ये भी आपको पसंद आएगी। तो मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं बाद में डाला था, वही पानी उसी में ये वेजिटेबल्स हो रही हैं, ये देखिए उसी में इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। अब चूँकि ये थोड़ी सी हाफ डन हो गई है तो मैं इसमें पानी डाल रही हूँ इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, जैसे पानी को बॉयल आ जाए तो उसमें जो मैंने चावल भिगोए हैं ये मैं डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। दूसरे पैन में हमने थोड़ा सा घी डाला है 1 टेबल स्पून लाइक। ये जब अच्छा से गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें शिमला मिर्च और बंद गोभी को स्टिर फ्राई करेंगे। ये जब हम चावलों का दम लगाएंगे तो इसके ऊपर ये डालेंगे और उसके बाद 2 अंडों में जैसे ये 2 अंडे हैं उसमें मैंने हाफ टी स्पून नमक डाले और थोड़ी सी काली मिर्च डाली। ये मैं डाल के इसको अच्छी तरह फेंटूँगी और मैं इसका ऑमलेट बना के दम लगाते वक्त हम ये वेजी डालेंगे, ये अंडे ऑमलेट बना हुआ डालेंगे और इसके अलावा हम ये ऊपर से हरी प्याज डालकर इसका दम लगा देंगे। ये थी कि अगर हम दूसरी वेजिटेबल्स में इसको डाल देते ना तो ये बहुत ज़्यादा सोगी हो जाना था, जो कि उसका जो क्रंच है ना वो उसका मज़ा नहीं आना था आपको। वैसे आप ये रेसिपी ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह ताला इजी में मैं आपको बता रही हूँ, तो उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। उसी पैन में ऑयल को ग्रीस किया और जब इसको ग्रीस किया और इसमें ये हम इसको स्क्रम्बल कर लेंगे ऐसे। चावलों के ऊपर डालेंगे, बहुत ही मज़ा यमी टेस्ट आएगा इसका।
जी दोस्तों, इस फॉर्म में हम चावलों का नमक चेक करते हैं कि अभी कैसा है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक। जी दोस्तों, इसको इतना बार बार हिलाने की ज़रूरत नहीं, बाजू का चावल फिर ना डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। देखिए माशाल्लाह अभी दम नहीं लगा और इतने खिले खिले लगे हैं। इस फॉर्म में जब इतना सा पानी रह जाए इसमें, तो हम इसमें ये जो वेजिटेबल स्टिर फ्राई की है वो हम ऊपर से डालेंगे। हरी प्याज डालेंगे, बस जस्ट थोड़ा से हिला के हम इसको 7-8 मिनट का दम लगा देंगे। पानी मैंने इतना इस्तेमाल किया है जितने के 2 इंच तक चावल नीचे इसके आपको फील हो कि 2 इंच तक नीचे पानी है और ऊपर जब चावल डालें, क्योंकि नई बच्चियां सीखने वाली अमूमन परेशान हो जाती हैं कि चावलों में पानी बहुत कम और ज़्यादा ना हो जाए। तो मैं इसकी आंच भी आहिस्ता करने लगी हूँ और फिर 5-7 मिनट बाद हम इसका दम बंद करेंगे। डेकोर के लिए देखिए कैसे हम ना टमाटो का एक फ्लावर बना लेंगे। जैसे ये मैंने ऊपर का हिस्सा कट किया और इसको यहाँ से लाकर ऐसे कुछ ऐसे थोड़ा सा ऊपर लेके आए, थोड़ा सा ऐसे लेके आए, थोड़ा सा ऐसे, और ये बिल्कुल कटे नहीं, ऐसे। एंड पे लाकर हमने इसको ऐसे काट लेना, ठीक है। इसके बाद ये देखिए ऐसे इसको रोल करते जाएं ऐसे। फिर भी लग रहा है ना मज़े का लग रहा है। देखें व्यूअर्स, दोस्तों ये देखें इसमें से ये स्टीम निकल रही है, इट्स मीन राइस इज डन। ओके, माशाल्लाह। मैं इसको डिश आउट करती हूँ, मिलते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए कैसे खिले खिले लग रहे हैं ना। देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, लुक देखें, बहुत मज़े के, बहुत यमी। और इसमें मैंने इसका फ्लावर काट के रखा था, उससे डेकोर करेंगे। और ये जो हमने ऑमलेट बनाया था उससे करेंगे। कैसा लग रहा है? मज़े का ना। मेरी रेसिपी पसंद आई, लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।